जय श्री राधे राधे राधे। साथियों, आजकल प्रश्न पूछा जा रहा है बहुत ही ज़्यादा कि राजा जनक जी की उत्पत्ति कैसे हुई थी और राजा जनक जी को विदेह क्यों कहा गया है। कई बार मैं बता चुका हूँ, लेकिन आज मैं सबके समक्ष चैनल के माध्यम से बताने जा रहा हूँ साथियों कि राजा जनक जी की उत्पत्ति कैसे हुई थी, इनके पिता का क्या नाम था और राजा जनक जी को विदेह क्यों कहते हैं। साथियों, इस चैनल पर अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और चलते हैं मुख्य विषय की ओर। एक बार निमि जी ने अपन वशिष्ठ जी को यज्ञ करने के लिए बुलाया था। उधर इंद्र के यहाँ भी यज्ञ संपन्न कराने हेतु वशिष्ठ जी का बुलावा आया था। दो जगह से आया था, निमि ने भी और इंद्र ने भी बुलाया था। वशिष्ठ जी वहाँ पर चले गए, निमि के यहाँ नहीं गए और बहुत दिन बाद गए थे निमि के यहाँ। इसी बीच निमि ने गौतम जी से यज्ञ संपन्न यज्ञ करा लिया था। तो इसी पर नाराज होकर वशिष्ठ जी ने निमि जी को श्राप दे दिया कि तुम्हारा शरीर गिर जाए, तुम्हारा शरीर त्याग दिया जाएगा। इस तरीके से देवताओं के कहने पर उन्होंने शरीर को स्वीकार नहीं किया था निमि जी ने, और निमि जी ने शरीर त्याग दिया था। देवताओं ने कहा शरीर धारण कर लो दोबारा, लेकिन उन्होंने स्वीकार नहीं किया था। देवता सोचते थे कि इनका कुल समाप्त न हो, इसी से कुछ इच्छा को लेकर ऋषियों ने निमि जी के मृत शरीर का मंथन किया। निमि के मृत शरीर का मंथन किया तो फलत उस मृत शरीर से एक बालक उत्पन्न हुआ। देहहीन निमि का पुत्र होने के कारण वह विदेह कहलाए। उस बालक का नाम विदेह पड़ा, क्योंकि प्राणहीन शरीर से उत्पन्न होने वाला कोई भी हो बिना देह के तो विदेह कहलाएगा। नाम पड़ा विदेह। शरीर के मथने से जनक जी का जन्म हुआ था, इसलिए उनका नाम मिथिलेश पड़ा। इनके राज्य की स्थापना मिथिला नाम से हुई। इस कुल में उत्पन्न होने वाले राजा सभी जनक कहलाए। इन्हीं का नाम भी आगे चलकर जनक जी, ये भी जनक कहलाए। उनका नाम, मुख्य नाम इनका शीरध्वज हुआ। आगे चलकर महाराज जनक हमेशा ब्रह्मस्वरूप में स्थित रहते थे। इनको शरीर तथा संसार की आसक्ति से कोई मतलब नहीं था। बड़े बड़े ऋषि मुनि इन्हें ज्ञान प्राप्त करने के लिए इनसे आते थे। और जनक जी के यहाँ एक बार सुखदेव जी भी गए थे। द्वापर में सुखदेव जी भी महाज्ञानी व्यास जी के आदेश से जनक जी के से ज्ञान उपदेश प्राप्त करने गए थे। विदेह कहे जाने के कारण और बताया जाता है कि यह उन्हें अपने शरीर की शुद्ध नहीं रहती थी। कहते हैं कि सुखदेव जी जनक जी के पास पहुंचे तो उस समय जनक जी यज्ञ कर रहे थे। जनक जी के पास बहुत सी स्त्रियां बैठी थीं। जनक जी का दाहिना हाथ लपटों के बीच जल रहा था, परंतु उनको इसका आभास तक नहीं था। एक तरफ स्त्रियां, दूसरी तरफ यज्ञ चलता हुआ हाथ। यह दृश्य देखकर सुखदेव जी चौंक गए। जब बाद में उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ तो उन्हें पता चला कि यह तो शरीर धारण करते हुए भी बिना शरीर के हैं, क्योंकि इनका हाथ जल रहा हो और इन्हें पता तक न चले, ऐसा विदेह ही हो सकता है। इससे इन्हें विदेह कहा जाता है, क्योंकि ब्रह्मस्वरूप हमेशा स्थिर रहने वाले जनक जी शरीर का ज्ञान नहीं रहता था। इसी कारण से सीता जी भी जनक जी की पुत्री होने के कारण जानकी कहलाई, विदेह की होने के कारण वैदेही कहलाई, और मिथिलेश नाम इनका भी था तो मैथिली भी कहलाई। ऐसे सीता जी के भी नाम पिता के नाम से पड़े। साथियों, मैंने आपको बताया कि जनक जी की उत्पत्ति कैसे हुई और जनक जी का नाम जनक और कैसे कैसे पूरा वर्णन। अगर किसी भी व्यक्ति को अगर नहीं कोई चीज़ समझ आती है और कोई, तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं ज़रूर बताऊंगा। मैंने शॉर्ट में संक्षिप्त में बताने का प्रयास किया है। और साथ में मिलता हूँ एक विशेष गहरे रहस्य के साथ में। तब तक के लिए आप मुझे अनुमति दीजिए। और दोबारा मैं रिपीट कर रहा हूँ कि इसीलिए साथियों के उनका जो शरीर था मृतक, उस मृतक शरीर से घर्षण करने के कारण
और इसलिए इनका जन्म हुआ था। पूरा जन्म वृतांत बता चुका हूँ मैं। मिलता हूँ किसी एक विशेष गहरे रहस्य के साथ में, तब तक के लिए जय जय श्री राधे राधे राधे, जय श्री राधे राधे राधे, जय श्री